चलिए, कुछ पुराने दिग्गजों हैं उन पर अब क्या करने की सलाह होगी, ये हम जो है अपने दोनों गेस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ रहा है। देखिए, उसका बुक वैल्यू जो है -7.61 के आसपास है। यूनिटेक जो है -30.6 के आसपास है। यस बैंक 16, हालांकि इसका पी जो है 21 के आसपास है। बजाज हिंदुस्तान 29.8 का बुक वैल्यू है। वही स्पाइस जेट को कहें तो -1.33, जीवी के पावर -9.21 और आर पावर, रिलायंस पावर 39.9 का बुक वैल्यू है और पी जो है 40.4 के आसपास का है। अजीत सर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर इन दिग्गजों पर? आइडिया पे मैं बोलना चाहूंगा। प्लीज सर, आइडिया जो कंटिन्यू। है वो 10 रुपीज 10 पैसे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो इसमें एक अपना अपसाइड के ओवर पे 13 से 14 रुपया का जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल सकता है। ट्रेंड जो है डेली चार्ट पे ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपसाइड मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है। और वॉल्यूम भी अगर देखें तो जब जब ये स्टॉक बढ़ता है तो वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है। तो वो एक पे कर सकता हूँ, बाकी कोई स्टॉक पे मैं व्यू नहीं देना चाहूंगा इसमें। ओके ओके, महेश जी का रुख करेंगे। महेश सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे स्टॉक्स के लिस्ट पर? देखिए, यस बैंक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा एकुमुलेशन रेंज में आया हुआ है, तो यस बैंक अगर यहाँ पे लेना है तो 19 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ में यस बैंक को एक ध्यान में रखा जा सकता है। अपर साइड में 23.50 से 24.90 ये लेवल को अपर साइड में एक मीडियम टर्म के हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। ओके सर, ओके ओके। गौतम भगत जी का सवाल है, अजीत सर SJVN के बारे में जानना चाहते हैं। ट्रैक करते हैं सर स्टॉक को? हाँ जरूर। प्लीज़ बताएं। एसजेवीएन अभी एक, अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले 22 दिसंबर के बाद एक उसमें रैली आया था। और रैली जहां से स्टार्ट हुआ था वो 70 रुपए के आसपास था, वहाँ अभी उसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक लो रिस्क एंट्री बन सकता है। अगर 69 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल, उसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे 2 रुपए के हिसाब से स्टॉप, ये जो सपोर्ट जोन है वो बनता है। एक अपसाइड बाउंस इसमें देखने को मिल सकता है, करीब करीब 80 से लेके 85, वो जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। वहां तक एक बार एक बाउंस देखने को मिल सकता है। उसका एक प्रोबेबिलिटी हाई बनता है, क्योंकि लिए प्रीवियस डिमांड जो है 70-70.5 का, उस पर अभी कंसोलिडेट हो रहा है। और एक दो दिन पहले एक हैमर, बुलिश हैमर कैंडल फॉर्मेशन भी हुआ था, उसके हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये दो तीन चीज ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं कि जो इसका प्रीवियस लो था 67, उसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो एक बाउंस इसमें बन सकता है। ओके महेश सर, श्रवण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके पास 3 स्टॉक्स है सर। रॉसल टेक SYS है, फिर पी फोकस है, फिर TD पावर। पूछ रहे टेक्निकली लुकिंग गुड या नहीं, प्लीज सजेस्ट कर दीजिए एंट्री लेवल। देखिए, टीडी पावर फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक है और आउटलुक भी थोड़ा पॉजिटिव है, तो इसको मीडियम से लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लोअर लेवल में अगर देखेंगे तो 690 के बिलो एक स्टॉप लॉस रखे, अपर साइड में अगर ये चलेगा तो जी। पहला लेवल 840 860 के करीब करीब आएगा और उसके बाद में 900 प्लस के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टोरी भी देखेंगे ये स्टॉक्स की काफी बढ़िया है, तो ये पोर्टफोलियो पिक के तौर पर ये स्टॉक्स भी रखा जा सकता है। और लंबा रखेंगे तो शायद हो सकता है कि डेटा सेंटर प्ले है, स्टोरी है, उसके अंदर भी इनको काफी इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में रखें और शायद हो सकता है कि अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। ओके सर, ओके। अजीत सर, आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका सवाल है सर विप्रो को लेकर। क्या लग रहा है सर विप्रो में? विप्रो का अगर हम टेक्निकली देखें तो ट्रेंड बिल्कुल ही डाउन है। बट एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, जो 12 मई से सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 230 से लेके नीचे में 226 तक का लेवल है। तो वो लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई एक टेक्निकल ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है कि इसको अभी लॉन्ग करे, मगर यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर जो भी जिसको भी लॉन्ग करना है इन्वेस्टर को, या जो होल्ड कर सकते हैं, वो 224 का सपोर्ट को ध्यान दे। 224 अगर ब्रीच करता है तो फिर उसमें बन के कोई मतलब नहीं, और एक डाउन मूव आ सकता है। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ऊपर में 250 55 का जो है वो लेवल रेजिस्टेंस का जैसा काम कर रहा है, और नीचे में 230 से 225 का जो है वो सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। ओके, लेकिन अजीत सर, तो ओवरऑल जो IT स्पेस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जो एंथ्रोपिक वाला मामला सामने आया, कहा गया कि जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, जो IT कंपनियां जिनकी स्थापना
जी इस वजह से की गई थी कि वो इन कामों को करेगी, उसको जो है रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा। एंथ्रोपिक जैसा सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, जो एआई जैसा मामला सामने आ रहा है। इस मामले पर आप क्या क्या राय है, या कुछ ऐड करना चाहते हैं, या तमाम जो आईटी स्पेस को लेकर आप कुछ कहिए। नहीं, ये टेम्पररी मुझे नेगेटिव लगता है, मगर लॉन्ग टर्म में क्योंकि ये जो एआई का जो अभी चालू हुआ अभी वो तो कंटिन्यू रहने वाला है। नया नया डेवलपमेंट इसमें आ सकता है। आज सेल्स फोर्स को लेके या मार्केटिंग जो है, एंथ्रोपिक जो नया लॉन्च हुआ है वो सेल्फ मेल मॉडल है। वहाँ पे प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, पूरा एंड टू एंड प्रोसेस पे वो काम होने वाला है, ऐसा मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है। जी। मगर इसका डेवलपमेंट तो जस्ट बिगिनिंग है अभी, ये आगे आगे इसमें और डेवलपमेंट होता रहेगा। ओके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आईटी जो स्पेस जो स्टॉक्स है वो इसको ये मॉडल को भी अडॉप्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे एक वापस पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। चार्टिकली भी आप कोई भी स्टॉक आईटी का देखें तो बेहतरीन अप ट्रेंड नहीं है, मगर किधर ना किधर ये कंसोलिडेट होके वापस चलने लगेंगे, क्योंकि ओके। इनको भी ये चीज़ अडॉप्ट करना ही होगा। ओके, तो आपका कहना है कि पूरे आईटी स्पेस को अभी जो है वाइड ही लिस्ट में डाला जाए। एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे, जो मंथली सपोर्ट है और जो वीकली सपोर्ट है उसके आसपास हम लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बाई करके इसमें प्रॉफिट कमाना भी थोड़ा मुश्किल हो। तो कौन से स्टॉक होंगे सर, वो आप बता सकते हैं क्या, जिनको एक्यूमुलेट किया जाए। टीसीएस एक स्टॉक है जो नीचे में अगर आप देखेंगे इसका जो बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो 2000 के आसपास है, तो उधर अगर आ गया, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी ट्रेंड डाउन है, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ओके। इसमें एंट्री कर सकते हैं। नियर टर्म एंट्री मुझे कोई आईटी स्पेस पे दिख नहीं रहा। ओके, महेश सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आईटी स्पेस में, जिस तरह से जो खलबली मची हुई है, कोई ऐसा लग रहा है कि सर वैल्यू पिक बनेगा कोई। लंबे रिटर्न अभी फिलहाल आईटी सेक्टर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकते हैं। आईटी में बाइंग वही लेवल पे हो रही है, थोड़ी सी वैल्यू है और वहाँ पे डिविडेंड प्ले है, थोड़ी रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो इसके हिसाब से है। लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसको थोड़ा कम पी देने के मूड में है। और जिस हिसाब से अभी तक एक कंपनीज ने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया है, तो थोड़े पी का जो रेंज हो जाए वो मार्केट इसको कम देना शुरू करेगा। इसी के लिए आईटी के अंदर थोड़ा वेटेज, अब बड़े पोर्टफोलियो है या फिर मैनेजर है वो थोड़ा कम करे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा इसमें वेटेज कम करके रखना चाहिए। न तो इधर इसमें बुलिश व्यू बन रहा है, न ज्यादा कोई लंबा बेरिश व्यू बन रहा है। दोनों ही चीजें हैं कि लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग आ सकती है, वापस अपर साइड में एक रेसिस्टेंस मिले, अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई मार्जिन एक्सपांसन हो या कोई बड़ी स्टोरी जनरेट हो, तब तक आईटी के अंदर एक रेंज बाउंड्री कारोबार देखने को मिलेगा और ऊपर में थोड़ा सप्लाई ही आते हुए देखने को मिलेगा। ओके। सर आफ्ताब जी का एक सवाल है, महेश सर आप एड्रेस करिए इसको। ईज माई ट्रिप कह रहे हैं कि इसका चार्ट देखकर प्लीज़ सजेस्ट कीजिए मुझे क्या करना होगा। नहीं, चार्ट के हिसाब से उतना कोई चार्ट में स्पेसिफिक बना हुआ नहीं है। पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक मूवमेंट जरूर इसमें जनरेट हुआ था, तो मेरे हिसाब से ये टाइप के काउंटर को थोड़ा अपसाइड में एग्जिट होने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मूव बना है, शायद हो सकता है कि 10-1 रुपए तक वापस एक आपको चांस एग्जिट का दे सकता है। ओके। ओके, अजीत सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपको विदा कर दूंगा। सर हिमाद्री जी का सवाल है, कैन आई बाई ग्राविटा इंडिया नाउ फॉर 5 ईयर होल्ड। 5 साल की अवधि है, ग्राविटा इंडिया को ये खरीद सकते हैं कि नहीं। चार्ट तो ऊपर से अच्छा हेल्दी करेक्शन आया है, और 1408 के आसपास इसका एक सपोर्ट जोन है। करंटली 1630 चल रहा है। हाँ, तो होल्ड तो कर सकते हैं 5 साल के हिसाब से। कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव चार्ट मुझे लग नहीं रहा है मंथली में भी। खाली एक जो लास्ट 2-3 महीने का जो जुलाई अगस्त में जो रैली आया था उसका एक कंसोलिडेशन हो रहा है। वोलेटिलिटी एक्सपांशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है वही एक फेज इसमें देखने को मिल रहा है। जी। कोई भी इंपॉर्टेंट लो ब्रेक नहीं किया मंथली पे, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो सही है, होल्ड कर सकते। ओके। ओके, अजीत सर आपका और महेश सर आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय दिया मनी 9 को, और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। एक एक करके सर जाते जाते डिस्क्लेमर ले लूँगा। अजीत सर आपका कोई अगर डिस्क्लेमर हो तो प्लीज़ बता दें। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है या जिसपे सलाह दिया है वो मेरे पर्सनल होल्डिंग पे नहीं है। ओके, महेश सर आपका कोई अगर डिस्क्लेमर हो तो। नहीं, कोई जो भी स्टॉक्स अपने डिस्कस किए वो हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट के पास में रह सकते हैं एज ए टाइम टू टाइम इसके ऊपर बात करते रहते तो। चलिए, आप दोनों लोग का बहुत धन्यवाद सर।